नमस्कार। आज हम तेलंगाना के दर्शनीय स्थल में हम मुलुगु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तेलंगाना के दर्शनीय स्थल। देखिए तेलंगाना के दर्शनीय स्थल में देखिए तेलंगाना का एक प्रांत है जिसे हम मुलुगु कहते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ष 2019 में भूपालपल्ली जिले के कुछ भागों को अलग कर बनाया गया जिला ही मुलुगु है। देखिए 2019 में भूपालपल्ली के कुछ भागों को यानी कि कुछ स्थानों को अलग कर दिया गया था और उसे नया जिला बना दिया गया था जिसे यहाँ पर मुलुगु कहा जाता है। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 193 किलोमीटर है। देखिए यहाँ से हैदराबाद से जो इस मुलुगु की जो दूरी है 193 किलोमीटर की दूरी है। इस प्रांत में विश्व प्रसिद्ध, देखिए विश्व प्रसिद्ध का अर्थ है विश्व यानी कि सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, फेमस है, उसे हम कहेंगे विश्व प्रसिद्ध जनजाति उत्सव यानी कि जनजाति उत्सव, जो कि यहाँ पे दक्षिण में बहुत जनजाति के लोग बहुत ज्यादा होते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा देखिए सम्मक्का सारका यात्रा भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो उसी उत्सव को यहाँ पर जनजाति उत्सव सम्मक्का सारका यात्रा या मेडारम यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। यानी कि जनजाति जो उत्सव है उसे हम कहते हैं सम्मक्का सारका यात्रा या मेडारम यात्रा भी उसे कहा जाता है। देखिए किया जाता है यह यात्रा एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ। देखिए यहाँ पर एक यात्रा होता है जो 2 साल में एक बार होता है, जो कि एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ, यानी कि बहुत साल पहले यानी कि 13वीं शताब्दी में, यहाँ पर देखिए 13वीं शताब्दी में देखिए यहाँ पर अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासन करने वाले शासकों के साथ एक माँ और बेटी सम्मक्का सारलम्मा की लड़ाई की याद दिलाता है। यानी कि देखिए 1300 ईस्वी में यहाँ पर देखिए बहुत ही अन्यायपूर्ण कानून बनाया गया था। जो काकतीय शासक थे उन्होंने क्या किया था, कर लगाया था, उन्होंने जनजातियों के प्रति, आदिवासी लोगों के प्रति कर लगाया था और उन पर कई तरह के अत्याचार भी किए थे। तो उसी समय सम्मक्का सारलम्मा ने उनके विरुद्ध युद्ध किया था और उन्होंने जीत प्राप्त की थी। ऐसा माना जाता है कि 2 साल में एक बार आदिवासियों की देवी उनसे मिलने आती है। देखिए सम्मक्का सारका यात्रा में देखिए 2 साल में एक बार एक यात्रा होती है और इस यात्रा में देखिए इन आदिवासी लोगों की जो देवी है उनसे मिलने आती है। ऐसा माना जाता है कि देखिए 13वीं शताब्दी में देखिए आदिवासी जनजाति के जो लोग थे, जो मुलुगु के भयावह जंगल था जो कि 100 किलोमीटर में फैला हुआ घना जंगल था, उस जंगल में उन्होंने शिकार करने के लिए आदिवासी गए थे। मगर घने जंगल के बीच में जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लड़की जो कि 1 से 1.5-2 साल की जो बच्ची है बाघों के बीच में खेल रही है और उसके चारों तरफ यहाँ पर सुनहरी रोशनी निकल रही थी। पहले तो आदिवासी लोगों ने यह देखा तो वो बहुत डर गए, फिर वो देखने लगे। फिर किसी तरह उन्होंने उन बाघों को वहां से हटाकर उस नन्ही नवजात बच्ची को अपने साथ ले गए, अपने कबीले में ले गए और उस कबीले में रहने वाले जो प्रमुख है यानी कि आदिवासियों का जो लीडर है उसने उस बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम रखा सम्मक्का और उसका वो पालन पोषण करने लगे। फिर धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो गई और उसका विवाह कर दिया गया। विवाह का अर्थ है देखिए शादी करवा दी गई उसकी। और देखिए कुछ वैसे ही समय बीतता गया। कुछ समय बाद देखिए उस स्थान पर मुलुगु और उसके आसपास के स्थल पर भयंकर सूखा पड़ा, जिसके कारण वहाँ की नदियां, तालाब, कुएं सब सूख गए थे। ऐसे वक्त में जो काकतीय शासक है यानी कि काकतीय जो राजा थे उन्होंने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था और उन पर कर लगाए गए, अनेक प्रकार के अलग अलग तरह के कर लगाए गए थे, जिनसे देखिए उन आदिवासी कबीलों के जो लोग हैं वो कर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि भयंकर सूखा पड़ने के कारण वो कुछ भी कर पा नहीं रहे थे और उन पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। तो ऐसे समय में देखिए वो आदिवासी जनजाति के लोग मिलकर उन्होंने फैसला किया, सम्मक्का और उनके परिवार के लोग और कबीले के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वो काकतीय शासक के खिलाफ युद्ध करेंगे और उन्होंने मिलकर एक साथ फैसला लेकर युद्ध की घोषणा कर दी और उनमें शासकीय राजाओं के साथ भयंकर युद्ध भी हुआ। और इस युद्ध में देखिए सम्मक्का के परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई, साथ ही कबीले में कई लोगों की मृत्यु हो गई। तब सम्मक्का ने युद्ध की बागडोर अपने हाथ में ले ली उसने और खुद युद्ध करने लगी और इससे युद्ध कर
जाकर वह अपने लोगों के साथ युद्ध किया और उन शासकीय राजा को हरा दिया, और इस प्रकार उसने अपने उस स्थान को स्वतंत्र करा लिया। साथ ही साथ कर से मुक्ति भी अपने लोगों को, उन्होंने अपने कबीलों को, लोगों को मुक्ति दिलाई। इस प्रकार उन्होंने अब साहस का काम किया था। और वह देखिए फिर उसके बाद अपने लोगों को मुक्त कराने के बाद, आजाद कराने के बाद वह फिर से घने जंगल में चले गए। चले जाते ही कबीले के लोग उन्हें ढूंढने लगे, बहुत ढूंढा, परेशान हो गए। फिर घने जंगल में ढूंढते हुए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसी स्थान पर, जिस स्थान पर उन्होंने एक छोटी सी लड़की जो उन्हें वहां खेलती हुई मिली थी, उसे मिली थी, उसी स्थान पर पहुंचे और देखा तो वहां पर सिर्फ चूड़ियां, हल्दी और सिंदूर वहां पड़े हुए थे, और वहां पर बाघ के जो पंजों के निशान थे वहां पर। तो यह देखकर वो परेशान हो गए और वे उसे सम्मक्का को ढूंढते हुए वे आगे बढ़े, मगर घने जंगल में कहीं भी उन्हें सम्मक्का नहीं मिली। तब उन्होंने, कबीले के लोगों ने सम्मक्का को देवी मान लिया और उनकी पूजा करने लगे। तब से सम्मक्का सारक्का यात्रा होने लगी, जो कि साल में 2 साल में एक बार मनाया जाता है यह यात्रा। और देखिए तेलंगाना से कई लोग जाते हैं इस यात्रा में भाग लेने के लिए, और यहाँ तक कि तेलंगाना के बाहर के जो लोग हैं, दूसरे राज्य के जो लोग हैं, वे भी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, और अपने मन्नतें पूरी होने पर अपने वजन के बराबर का गुड़ वो अपने माता को अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माता के एक साहस और उसने हिम्मत के जो कार्य किया था, वो एक अपने कबीलों को बचाने के लिए किया था। तो इसीलिए इस माता को देवी का नाम दिया गया और उसकी याद में ये यात्रा की जाती है। और इस यात्रा में देखिए 1 करोड़ या 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं और वहाँ माता के दर्शन करते हैं। और ये यात्रा सिर्फ 4 दिनों के लिए होता है, मगर इसकी तैयारी देखिए यहाँ पर 15 दिन पहले से की जाती है और करोड़ों लोग आकर माता के दर्शन करते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।